2024 में निर्वाचित 18वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 74 है, जो कि कुल सदन संख्या का 13.6% है। अब इसमें खास बात यह है कि 74 में से 5 ऐसी सांसद भी हैं जिनकी उम्र महज 25 से 30 ईयर के बीच में है और जिन्हें हम आगे वीडियो में डिटेल में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज़ादी के 77 सालों में हाईएस्ट नंबर ऑफ विमेन 17th लोकसभा जो कि 2019 में निर्वाचित हुई थी उसमें थी और उनकी संख्या थी 78, जो कि तकरीबन सदन की टोटल स्ट्रेंथ का 14% था। पिछली लोकसभा में विमेन एमपी की संख्या की बात करें और उस ग्राफ को देखें तो इसमें एक नॉन लीनियर स्टेडी ग्रोथ हमें नजर आता है, लेकिन ये अब भी भारत में महिलाओं की संख्या जो कि तकरीबन 48.5% है उस रेशियो में काफी कम है। ये हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ी चुनौती हमेशा से रही है और हर सरकार ने इसे एड्रेस करने की कोशिशें अपने तरीके से की हैं। लेकिन इस दिशा में ठोस काम 17th लोकसभा ने 128वें संविधान संशोधन के द्वारा वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 को पारित करके किया था, जिसे नाम दिया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और इस अधिनियम के द्वारा लोकसभा राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें यानी कि 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। लेकिन यह उदारी में ही है, क्योंकि अगली जनगणना के बाद संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन के बाद ही ये लागू हो पाएगा। खैर, आइए अब 2024 की 18वीं लोकसभा में विमेन रिप्रेजेंटेशन को प्रखरता के साथ और बड़े दमदार तरीके से रखने वाली कुछ प्रोमिनेंट यंग महिला सांसदों के बारे में जानते हैं। समाजवादी पार्टी के टिकट पर यूपी के मैनपुरी से जीतकर लोकसभा पहुंचने वाली डिंपल यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की धर्मपत्नी हैं। 15 जनवरी 1978 को पुणे महाराष्ट्र में जन्मी 46 ईयर ओल्ड डिंपल यादव लखनऊ विश्वविद्यालय से कॉमर्स में ग्रेजुएट हैं। अपने समाजवादी विचारों के प्रकाश में उन्हें अक्सर महिला अधिकार और अस्मिता के प्रश्न पर मुखर होते हुए देखा जा सकता है। डॉक्टर रानी गुम्मा थनुजा ने आंध्र प्रदेश के अराकू, जो कि एसटी की रिजर्व सीट्स है, वहां से एसएरा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की है। 9 जुलाई 1993 को पडेरू आंध्र प्रदेश में जन्मी रानी गुम्मा पेशे से चिकित्सक हैं। एक बेटी की मदर रानी गुम्मा के स्पाउस चेट्टी विनय हैं। हॉबीज की अगर बात करें तो उन्हें ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है और साथ ही बैडमिंटन और क्रिकेट में भी उनकी अच्छी खासी रुचि है। अगली जो हमारी एमपी है वो है हिमाचल प्रदेश के मंडी से पहली बार में ही भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीतकर लोकसभा पहुंची कंगना रणावत, जो कि बॉलीवुड की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। 23 मार्च 1986 को मंडी हिमाचल प्रदेश में जन्मी कंगना रणावत अविवाहित हैं और कला व विज्ञान में विशेष रुचि रखती हैं। कंगना रणावत की हॉबीज की बात करें तो वो योग में काफी दखल रखती हैं और खेलों में उन्हें हॉर्स राइडिंग भी काफी पसंद है। अगली हमारी एमपी है तृणमूल कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता महुआ मोइत्रा। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर से निर्वाचित होकर लोकसभा पहुंची हैं और इससे पहले 17वीं लोकसभा की सदस्यता से उन्हें 8 दिसंबर 2023 को निष्कासित कर दिया गया था। 12 अक्टूबर 1974 को असम लबाक में जन्मी महुआ मोइत्रा वर्तमान में अविवाहित हैं एवं यूएसए से आर्ट में ग्रेजुएट हैं। अगर उनकी हॉबीज की बात करें तो उन्हें रनिंग, रीडिंग, कुकिंग का शौक है और स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो एथलेटिक्स, स्विमिंग में भी उनकी खासी रुचि है। लालू प्रसाद यादव व राबड़ी देवी की सुपुत्री मीसा भारती आरजेडी के टिकट पर पाटलिपुत्र बिहार से निर्वाचित होकर लोकसभा पहुंची हैं। 22 मई 1976 को पटना बिहार में जन्मी मीसा भारती विवाहित हैं एवं 3 बच्चों की मदर हैं। पेशे से एमबीबीएस मीसा भारती जेंडर इक्वालिटी और गर्ल्स एजुकेशन में स्पेशल इंटरेस्ट रखती है। यदि उनकी हॉबीज की बात करें तो मीसा न्यूज़ आर्टिकल्स और जियोपॉलिटिक्स पर पढ़ना पसंद करती हैं। हमारी अगली एमपी हैं प्रणीति सुशील कुमार शिंदे, जो कि सोलापुर एससी रिजर्व सीट से महाराष्ट्र से चुनकर आई हैं और उनका जो दल था वो था इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनके टिकट पर वो निर्वाचित होकर लोकसभा पहुंची हैं। 9 दिसंबर 1980 को मुंबई में जन्मी प्रणीति
पेशे से एडवोकेट हैं और उन्होंने अपनी LLB मुंबई यूनिवर्सिटी से की है। प्रणति फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ में स्पेशल इंटरेस्ट रखती हैं और 2009 से 2024 तक वे महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्य भी रही हैं। अगर उनकी हॉबीज़ की बात करें तो उन्हें रीडिंग, संगीत सुनने का काफ़ी शौक है। हमारी अगली MP है बीजेपी के टिकट पर रावेर महाराष्ट्र से निर्वाचित होकर लोकसभा पहुंची श्रीमती रक्षा निखिल खड़से, जिनका जन्म 13 मई 1987 में खेतिया मध्य प्रदेश में हुआ था। 2 बच्चों की मदर रक्षा खड़से बाय प्रोफेशन सोशल वर्कर हैं और कंप्यूटर साइंस से BSc हैं। नई दिल्ली से बीजेपी के टिकट पर निर्वाचित बांसुरी स्वराज स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी हैं और बांसुरी का जन्म 3 जनवरी 1984 को नई दिल्ली में हुआ था। पेशे से लायर बांसुरी अविवाहित हैं और रीडिंग, ट्रैवलिंग और म्यूजिक का काफ़ी शौक रखती हैं। अगली MP है डॉक्टर शर्मिला सरकार, TMC के टिकट पर वर्धमान पूर्वा की SC सीट से वेस्ट बंगाल से निर्वाचित हुई हैं। 1 जनवरी 1979 को जन्मी शर्मिला विवाहित हैं और बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हैं और साथ में हेल्थ इश्यूज में और काफ़ी स्पेशल इंटरेस्ट रखती हैं। हमारी अगली MP है TMC की नवोदित फायर ब्रांड सयोनी घोष, जो कि जादवपुर वेस्ट बंगाल से निर्वाचित हुई हैं। 27 जनवरी 1993 को कोलकाता में जन्मी सयोनी घोष 12th तक पढ़ी हैं। वर्तमान में वो अविवाहित हैं और कम्युनिटी सर्विस में खासा इंटरेस्ट रखती हैं। साथ ही कुकिंग, रीडिंग, ट्रैवलिंग, पोएट्री उनके पसंदीदा शौक हैं। स्पोर्ट्स में उन्हें टेबल टेनिस, क्रिकेट और बैडमिंटन काफ़ी हद तक पसंद है। आइए अब उन यंगेस्ट विमेन MP के बारे में जानते हैं जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने में सफलता पाई है। इसमें पहला नाम है इकरा हसन चौधरी का, जो कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़कर कैराना उत्तर प्रदेश से निर्वाचित हुई हैं। 26 अगस्त 1994 को कैराना में जन्मी इकरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती हैं और उनके पिता मुनव्वर हुसैन भी पॉलिटिशियन रहे हैं। लंदन से इंटरनेशनल लॉ और पॉलिटिक्स में MSc इकरा हसन इंटरनेट और सोशल मीडिया के सेंसेशन बन चुकी हैं। उनकी सादगी भरी लिबास और व्यवहार खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। अगली MP हैं श्रीमती संभावी, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के टिकट पर बिहार के समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित होकर लोकसभा पहुंची हैं। 15 जून 1998 को जन्मी संभावी समाजशास्त्र से MA हैं और मगध यूनिवर्सिटी से PhD भी कर रही हैं। अगली यंग MP हैं प्रिया सरोज, जो कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर मछली शहर UP से निर्वाचित हुई हैं और मात्र 25 वर्ष की प्रिया का जन्म 23 नवंबर 1998 को वाराणसी में हुआ था। पेशे से वकील प्रिया ने अपनी LLB MIT यूनिवर्सिटी नोएडा से प्राप्त की है और प्रिया को कुकिंग और डांसिंग में काफ़ी रुचि है और साथ ही वीकर सेक्शन के उत्थान के लिए काम करना उनकी हॉबी में शुमार है। अगली हमारी यंगेस्ट MP हैं चिकोटी कर्नाटक से इंडियन नेशनल कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित प्रियंका सतीश, जिनका जन्म 16 अप्रैल 1997 को बेलागावी में हुआ था और विश्वेश्वरैया यूनिवर्सिटी से MBA। प्रियंका एक बिजनेस वुमन है। अविवाहित प्रियंका एनवायरनमेंट में काफ़ी रुचि रखती हैं और म्यूज़िक उनकी पसंदीदा हॉबी है। और इस लिस्ट में हमारी अंतिम MP है राजस्थान के भरतपुर संसदीय क्षेत्र से, जो कि SC की सुरक्षित सीट है, उससे निर्वाचित हुई श्रीमती संजना जाटव, जिन्होंने काफ़ी सुर्खियां बटोरी हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित संजना का जन्म 1 मई 1998 को भरतपुर के भुसावर में हुआ था और वर्तमान में विवाहित संजना की 2 संतानें हैं। बाय प्रोफेशन संजना जाटव सोशल और पॉलिटिकल वर्कर रही हैं और उन्होंने लॉर्ड यूनिवर्सिटी से BA LLL भी किया है। तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और इस वीडियो को बिना सब्सक्राइब किए ना छोड़ें और लाइक जरूर से दें और जल्दी मिलते हैं अगले ही ऐसे वीडियो में। तब तक आप सबका समय बहुत बहुत शुभ हो।